जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जी नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ज़मीर सवालिया। तो इसको कई नामों से याद किया जाता है, इस्तिफ़साराती, तफ्तीशी, इस्तिफ़ामिया, सवालिया। तो इन अल्फाज से कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब का एक ही मतलब होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि सवाल करने वाले अल्फाज, है ना। तो दिस ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस क्वेश्चन विच इंडिविजुअल रेफरेंट और रेफरेंस आर intended by the rest of the sentences। तो इस ग्रुप ऑफ प्रोनाउंसिएशन से सवाल किए जाते हैं, है ना, जैसे और वो सेंटेंस में क्या है कि व्हाट एवर, व्हिच एवर, हु एवर, होम एवर, हुज एवर। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल क्या है वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। हु लेफ्ट, किसने छोड़ा। विच ऑफ दिस इज़ योर्स, इसमें से कौन सा तुम्हारा है। डू व्हाट एवर यू प्लीज़, जो आप चाहते हो वो करो प्लीज़, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की और तफसील अगर देखना चाहें तो ये है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी, के आसानी से सवाल पूछने के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। There are just 5 interrogative pronouns, 5 interrogative pronoun है। Each one is used to ask a very specific question और indirect question। तो हर एक जो है एक ख़ास तरह के सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। Some such as, वो तो बताया अभी, who and whom refer only to people, other can be used to refer to object or people। या और दूसरे जो होते हैं हु और होम से जो है ये सिर्फ पीपल के लिए ख़ास है, यानी किसी के बारे में सिर्फ पूछ सकते हैं, किसी इंसान के बारे में, जबकि बकिया जो हैं किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग हो या पीपल, सबके लिए हो सकता है। वंस यू आर फैमिलियर विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी इजी टू यूज़ देम इन अ वेरिएटी ऑफ सिचुएशंस। अगर आप फैमिलियर हो जाएं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुख्तलिफ़ सूरतों में कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन आल्सो बी यूज्ड आर रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव को, है ना, ज़मीर मौसूला की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा भी होता है। तो विच में बी फाउंड इन क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में होता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होता है। यू विल नो फॉर सर्टेन दैट अ प्रोनाउन इज classified as an interrogative when it's used in an inquiring way। अगर आपको किसी चीज़ की मालूमात लेनी है तो उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग सूरतें बनती हैं। बिकॉज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर फाउंड ओनली इन क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो हैं वो या तो क्वेश्चन होते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब ये इसका उर्दू लिखा हुआ है, यह आसानी के लिए है, आपके इसे पढ़ सकते हैं, मज़ीद समझ सकते हैं। दी 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, वो ये है। व्हाट, क्या, व्हिच, कौन सा, हु, कौन, हुम, किसको, एंड हुज, किससे या किसके, है ना। तो व्हाट किसके लिए यूज़ होता है, ये पीपल या ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, आप रात के खाने में क्या चाहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और व्हिच देखिए, बाकिया एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। विच यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट। विच जो है पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ होता है। कौन सा, इसका क्या, विच कलर डू यू प्रेफर, आप कौन से रंग को पसंद करते हैं। फिर इसमें आता हु, यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। तो हु जो होता है ये पीपल के लिए ख़ास है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, न किसी थिंग के लिए, है ना।
तो लोगों के बारे में सवालात पूछना हो तो हु इज़ डेट, वो कौन है, हु वाज ड्राइविंग द कार, गाड़ी कौन चला रहा था, तो ये होता है। और whom, दिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज रेयरली सीन दीज डेज, अब आजकल ये कम इस्तेमाल होता है, बट व्हेन इट शोज अप इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, तो whom भी पीपल के लिए ख़ास है, जिसे किसे या किससे। ये तफ्तीशी ज़मीर, क्योंकि तफ्तीश सवालिया ज़मीर, ये तफ्तीशी ज़मीर इन दोनों शाज़ व नादिर नज़र आता है, लेकिन जब ये ज़ाहिर होता है तो लोग उसे के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। होम डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की, तो ये मफ़ऊल होता है, क्योंकि आपने जिससे भी बात की होगी तो मफ़ऊल है, तो ये मफ़ऊल के बारे में यानी ऑब्जेक्ट के बारे में ये सवाल करता है, ऑब्जेक्ट थिंग या ऑब्जेक्ट पीपल। तो यू शुड आस्क हुम टू कॉल, आपको पूछना चाहिए कि किसको बुलाना है। अब इसी तरह से हुज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट, तो ये भी पीपल या ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में सवाल करने के लिए आता है। ऑलवेज रिलेटेड टू पोजेशन, और हमेशा ये जो होता है ना, इसमें इजाफी की हालत में यूज़ होता है। जैसे हुज स्वेटर इज़ दिस, ये किसका स्वेटर है। हुज पेरेंट आर दोज, ये किसके वालिदैन हैं। हुज फोन इज़ डेड, ये किसका फ़ोन है। और इसी तरीके से अगर आप देखें इन सम केसेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टेक ऑन द सफिक्स एवर, अ फ्यू कैन आल्सो टेक ऑन द ओल्ड फैशन सफिक्स सो एवर विच इज़ जनरली सीन इन राइटिंग दिस डेज। फॉर एग्जाम्पल, बाद सूरतों में आप देखेंगे कि इसके साथ यानी इसके लाहिका में जो चीज़ लगती है वो एवर लगती है, व्हाट एवर, हु एवर, और बाज़ लोग पुरानी इंग्लिश में है ना वो लगाते हैं सो एवर, तो उन सबको भी देख लेना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं व्हाट एवर जो भी, व्हाट्स एवर जैसा भी, विच एवर जौन सा भी, हो एवर जो भी शख्स, होज एवर जैसा भी, होम एवर कोई भी फ़र्द या शख्स, होम्स एवर जौन सा भी शख्स, होज एवर जौन सा भी शख्स, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर वेरी इजी टू रिमेंबर, और ये बहुत आसान है इसको याद रखना। क्यों? इसके लिए क्योंकि एक आसान तरीका ये है कि मेमोराइज देम टू मेक थिंग इवन सिंपल, बहुत आसान है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव, तो लास्ट में सवालिया मार्क रहता है, सवालिया निशान रहता है ना, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ हुए हैं, प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। सेंटेंसेस कंटेनिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज क्वेश्चन, ऑलवेज हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। सो दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और हमेशा इनसे सवाल पूछा जाता है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैव बीन italicized फॉर ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इटैलिक साइज में कर दिया है ताकि आप समझ जाएं कि उसमें कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे अब आप मिसालें भी देख सकते हैं। व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, आप अपनी सालगिरह के लिए क्या चाहते हैं। विच शर्ट डू यू थिंक बुक्स बेटर ऑन मी, आपके ख्याल में मुझे कौन सी शर्ट अच्छी लगती है। हु डू यू थिंक विल विन द प्ले ऑफ गेम, आपके ख्याल में प्ले ऑफ गेम कौन जीतेगा। टू होम आर यू स्पीकिंग, आप किससे बात कर रहे थे। तो ये देखिए ये सवाल, टू होम आर यू स्पीकिंग, है ना। हुज सॉक्स आर दोज, ये जुरामें किसकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।